नमस्कार साथियों, आज सीखेंगे हम टेली में कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्रीज कि कॉन्ट्रा वाउचर में किस तरह की एंट्रीज की जाती है। देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रीज होती है जिन एंट्रीज में बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही घूमता है, कहीं बाहर नहीं जाता, केवल उसका रूप या उसका नाम ही चेंज होता है। जैसे आपने अपने बिजनेस के गल्ले से समझ लीजिए कैश निकाल के अपनी फर्म के बैंक खाते में जमा करा दिया, तो वो एंट्री बनेगी बैंक टू कैश। या आपने अपने ऑफिस के लिए बिजनेस यूज के लिए बैंक खाते से पैसा निकाला, तो वो एंट्री बनेगी कैश टू बैंक। या फिर आपने अपनी ही फर्म के एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा जमा कराया, तो जिस बैंक खाते में पैसा जाएगा वो डीआर होगा और जिससे निकलेगा वो सीआर होगा, तो एंट्री बनेगी बैंक टू बैंक। या फिर आपने जैसे पेटी कैश के नाम जो बिजनेस में होने वाले छोटे मोटे खर्चे या फुटकर खर्चे होते हैं उनके लिए जो पैसा आप अलग से रखते हो, पेटी कैश के नाम जो पैसा दिया है, तो उसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, वो एंट्री होगी पेटी कैश टू कैश। तो ये चार तरह की एंट्रीज कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। इन एंट्रीज को कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। इसका एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एंट्री करनी, तो हम आएंगे वाउचर्स पे। कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होता है F4 से। कोई भी एंट्री करने से पहले हमें डेट डालनी होती है। डेट आप डालते हैं F2 से। मान लीजिए मेरी एंट्री 1 तारीख की 2 तारीख की है, जो भी आपकी डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी है। मैं अभी एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहा हूं, तो उसमें 1 और 2 ही तारीख डल सकती है। मान लीजिए मैंने 2 अप्रैल डाल दिया है और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये एंट्री में 2 तारीख आ गई। अब देखिए ये पूछ रहा है पहले सीआर। मान लीजिए मेरी एंट्री है कि मैंने अपने फर्म का मान लीजिए किसी भी बैंक में, मान लो मैंने आईडीबीआई बैंक में 10 लाख रुपए जमा करा करके अकाउंट ओपन करवाया, तो ये एंट्री बनेगी आईडीबीआई बैंक अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। तो मेरे को यहाँ पे सीआर में क्या आएगा, कैश आएगा। कैश का लेजर पहले बता चुका हूं मैं, ऑटोमेटिक बन जाता है, बाय डिफॉल्ट बन जाता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। तो ये कैश आ गया। यहां से हम अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, यहां पे देखिए नेगेटिव कैश आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें बिजनेस में पहले पैसा डालने की एंट्री नहीं की है। कभी भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो इस तरह से नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं केवल आपको एग्जांपल के तौर पे सिखा रहा हूं, इसलिए यहां पे नेगेटिव आ रहा है। यहां पे 10 लाख रुपए डाल दिए हमने। डीआर में आपको यहां पे जो भी बैंक खाता आपका है उसका आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। वर्ल्ड सी से मैं लेजर बना रहा हूं। जो भी बैंक है, आईडीबीआई है या एचडीएफसी, कोई भी जो भी आपका बैंक खाता है उस बैंक का नाम यहां पे आ जाएगा। आपको उस बैंक खाते को ग्रुप देना है बैंक अकाउंट। जब भी आप किसी भी बैंक के नाम का लेजर बना रहे हैं तो उसको हम ग्रुप देंगे बैंक अकाउंट। यहां पे आपको जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो डाल देना है। मैं वैसे ही यहां पे कुछ भी अभी डाल रहा हूं। आपके जो ब्रांच उसका एफएससी कोड डाल सकते हैं आप, और इसके बाद एड्रेस डाल सकते हैं बैंक का, और एंटर करके आपको सेव कर देना है। ठीक है, नरेशन देना। यहां पे आप ये डाल सकते हैं कि आप बैंक में कौन कौन से नोट जमा करा के आए हैं, उनकी पूरी डिटेल जो हम बैंक में स्लिप भरते हैं वो भी हम यहां डाल सकते हैं। बैंक का नाम अलग से स्पेसिफाई करना चाहें हम, तो यहां पे हम बैंक का नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहां से हम स्पेसिफाई बैंक नेम बना सकते हैं। यहां पे नरेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं हम। Being opened an account with IDBI बैंक। ठीक है, तो कभी भी आप बैंक खाते में पैसा जमा कराएंगे तो इस तरह से ये एंट्री आपको करनी है। बैंक तो आपका डीआर हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, सीआर। मान लीजिए आपने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए, अपनी ही फर्म के बैंक खाते से आपने अपने बिजनेस यूज ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। उस एंट्री में हमें क्या करना है, बैंक को सीआर कर देना है। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए निकाले, विड्रॉल किए, एंटर। चेक से निकाल रहे हैं आप, चेक नंबर डाल सकते हैं। अगर वैसे आजकल यूपीआई वगैरह किसी फोन से ट्रांसफर कर रहे हैं तो जरूरत नहीं चेक नंबर की। डीआर में आपका आ जाएगा कैश, कैश यहाँ डीआर होगा और बैंक आपका सीआर हो जाएगा। नरेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं कि बीइंग विड्रॉ कैश
फॉर ऑफिस यूज और एंटर करके सेव कर देना है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए हमने अपने ही मान लीजिए पेटी कैश के नाम पैसा ट्रांसफर किया हमने, तो देखिए उसमें क्या होगा, अगर हमने नगद दिया है तो कैश सीआर हो जाएगा। मान लीजिए हमने 10,000 रुपए पैसे पेटी कैश में दिए, और डीआर में हम यहां पेटी कैश का लेजर लेंगे, और इसे लेजर बना लेते हैं। पेटी कैश को ग्रुप हम कैश इन हैंड देंगे। पेटी कैश बिजनेस में होने वाले छोटे मोटे या फुटकर खर्चों के लिए जो पैसा अलग से रखा जाता है उसको पेटी कैश बोलते हैं। ये एंट्री भी कॉन्ट्रा एंट्री है, एंटर। एक चौथी 4 नंबर जो एंट्री है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए हमने अपनी फर्म के एक बैंक खाते से अपनी फर्म के दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया, तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। मान लीजिए अपने हमारे आईडीबीआई अकाउंट से 50,000 रुपए मान लो हमारा एचडीएफसी बैंक में भी खाता है हमारी फर्म का, कोई ग्रुप देंगे बैंक अकाउंट, यहां सारी डिटेल्स डाल सकते हैं आप। और अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए मैं इतनी डिटेल फिल नहीं कर रहा। ये एंट्री हो गई आपकी एचडीएफसी बैंक अकाउंट डीआर टू आईडीबीआई बैंक। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रा एंट्रीज की जाती है। ये 4 तरह की जो मैंने एंट्रीज बताई, ये चारों कॉन्ट्रा एंट्री है और ये आपको कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करनी है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा वीडियो देखते रहें।